गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में सूरज मानो आग उगल रहा था। दोपहर के समय सड़कें सूनी हो जातीं, पेड़ों की छांव भी गर्म लगती और लोग अपने अपने घरों में पंखे के नीचे पड़े रहते। इसी गांव में रहता था रवि, जो खाने का बहुत शौकीन था। खासकर उसे चिली चिकन बहुत पसंद था। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में कोई ढंग की होटल या ढाबा नहीं था जहां चिली चिकन मिलता हो। एक दिन दोपहर में रवि अपने दोस्त सोनू से बोला, यार सोनू, इतनी गर्मी में अगर मसालेदार चिली चिकन मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अरे पागल हो गया है क्या? इतनी गर्मी में गरम गरम चिली चिकन? लोग लस्सी पी रहे हैं और तू आग खाने की सोच रहा है। रवि ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मसाले की आग ही तो इस गर्मी को हराएगी। रवि ने ठान लिया कि वो खुद चिली चिकन बनाएगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। माँ ने हैरानी से पूछा, इस तपती गर्मी में क्या नया? चिली चिकन? माँ पहले तो हंसी, लेकिन रवि की जिद के आगे मान गई। शाम होते होते रसोई में हलचल शुरू हो गई। प्याज कटी, शिमला मिर्च कटी, अदरक लहसुन की खुशबू फैली। तेज आंच पर कढ़ाई चढ़ी, तेल गरम हुआ, लाल मिर्च सॉस की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पसीना सबके माथे पर था, लेकिन जोश कम नहीं था। आखिरकार चिली चिकन तैयार हो गया, लाल लाल चमकता, ऊपर से हरे प्याज की सजावट। रवि ने पहला टुकड़ा चखा। सोनू भी आ गया। उसने भी खाया और बोला, अरे, ये तो शहर वाले होटल से भी बढ़िया है। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज पहले से भी ज्यादा तप रहा था। रामपुरा गांव की गलियां सुनसान थीं। सिर्फ पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज आ रही थी। रवि और उसका दोस्त सोनू पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन चेहरे पर बेचैनी थी। रवि, कल जो तूने चिली चिकन बनाया था ना, उसकी खुशबू अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है। मेरे भी। लेकिन घर में बनाकर क्या फायदा? एक दिन खाया, बस खत्म। तो खत्म क्यों करें? हम चिली चिकन का ठेला लगाते हैं। पागल हो गया है क्या? इतनी गर्मी में कौन खरीदेगा? अरे भाई, यही तो मौका है। गांव में कोई और तो बनाता नहीं। लोग रोज रोज आम और ककड़ी खाकर बोर हो गए हैं। कुछ मसालेदार मिलेगा तो जरूर खाएंगे। रवि थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। लेकिन पैसे, ठेला, सामान। मेरे चाचा का पुराना ठेला पड़ा है, उसे ठीक कर लेंगे। मसाले हम घर से ले आएंगे और चिकन उधार में मिल जाएगा। मैं जानता हूं कसाई को। रवि की आंखों में चमक आ गई। शाम तक दोनों ने मिलकर पुराना ठेला साफ किया। रवि की माँ ने भी हिम्मत बढ़ाई। डरना मत, मेहनत से काम करना। स्वाद अच्छा होगा तो लोग खुद आ जाएंगे। अगले दिन शाम को ठेला बाजार के कोने पर लगाया गया। गर्म हवा अभी भी चल रही थी। लोग पसीना पोंछते हुए निकल रहे थे। पहला घंटा, कोई ग्राहक नहीं। रवि घबराने लगा। देखा, मैंने कहा था ना। तभी एक युवक रुका। क्या बेच रहे हो? भैया, स्पेशल चिली चिकन, एक बार चख लो। पसंद ना आए तो पैसे वापस। युवक ने प्लेट ली, एक निवाला खाया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, और देना। बस फिर क्या था, धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। रात होते होते पूरा ठेला खाली हो गया। रवि और सोनू ने एक दूसरे को देखा। कहा था ना, गर्मी में भी आग बिकती है। रवि की आंखों में रात खुशी को घर जाते समय रवि बोला, सोनू, यार आज तो मजा आ गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बिक जाएगा। ये तो बस शुरुआत है दोस्त, असली मजा तो कल आएगा। अगले दिन शाम होते ही रवि और सोनू फिर से अपना ठेला लेकर बाजार के कोने पर पहुंच गए। आज उन्होंने पहले से ज्यादा तैयारी की थी। बड़ी कढ़ाई चढ़ाई गई, तेल गरम हुआ, लहसुन और अदरक की खुशबू हवा में फैलने लगी। जैसे ही चिली सॉस और मसाले कढ़ाई में पड़े, पूरे बाजार में तेज खुशबू फैल गई। थोड़ी ही देर में दो लड़के वहां आ गए। भाई, यही वो चिली चिकन है जो कल सब खा रहे थे? हाँ भैया, रामपुरा स्पेशल।
दोनों ने प्लेट ली और खाने लगे। तभी पास खड़े एक आदमी ने पूछा, कितने का है? सिर्फ 40 रुपए प्लेट। बस फिर क्या था? बस फिर धीरे धीरे लोग रुकने लगे। कोई कह रहा था, भाई 2 प्लेट देना। कोई बोल रहा था, थोड़ा ज्यादा मसालेदार बनाना। कुछ बच्चे अपने पिता का हाथ पकड़कर कह रहे थे, पापा हमें भी वही चिकन चाहिए। आज पहले दिन से भी ज्यादा भीड़ थी। रवि जल्दी जल्दी चिकन तल रहा था और सोनू प्लेट में डालकर लोगों को दे रहा था। एक बूढ़े आदमी ने खाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा चिली चिकन तो शहर वाले होटल से भी अच्छा है। ये सुनकर रवि और सोनू दोनों खुश हो गए। रात के आखिर में फिर से पूरा सामान खत्म हो गया। रवि ने पैसे गिने और हैरान होकर बोला, सोनू, आज तो कल से भी दुगना कमा लिया। लगता है हमारी किस्मत सच में बदलने वाली है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पूरा 1 महीना गुजर गया। एक शाम दोनों ने बैठकर अपनी बचत गिनी। रवि खुशी से चिल्लाया, सोनू, इतने पैसे हो गए कि हम छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, कल ही जगह देखते हैं। कुछ ही दिनों में सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान किराए पर मिल गई। ढाबे के सामने 2-3 टेबल और कुर्सियां रखी गईं। पहले दिन जब ढाबा खुला तो गांव के बहुत सारे लोग वहां आ गए। एक आदमी बोला, अरे ये वही लड़के हैं जो पहले ठेला लगाते थे। आज तो ढाबा खुल गया, चलो चिली चिकन खाते हैं। धीरे धीरे पूरा ढाबा ग्राहकों से भर गया। रवि कढ़ाई में चिकन बना रहा था और सोनू प्लेटें लगा रहा था। रवि मुस्कुराकर सोनू, बोला, सोच भी नहीं सकता था कि 1 महीने में हमारा अपना ढाबा होगा। मेहनत का फल यही होता है दोस्त। अब रामपुरा में अगर किसी को सबसे स्वादिष्ट चिली चिकन खाना होता तो वो सीधे रवि और सोनू के ढाबे पर ही जाता था और उनकी मेहनत की कहानी